सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 20 जनवरी की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में कौन से स्थान पर है? तो अभी ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में चौथे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, चौथे स्थान। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में इस वर्ष 145 देशों को स्थान दिया गया है। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2023 में शीर्ष 5 देश, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन, चौथे पे भारत और पांचवें पे यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने अपनी पार्टी की वार्षिक बैठक में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जैसिंडा ने 7 फरवरी 2023 तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगी और इसके बाद इस्तीफा दे देंगी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति डेबी हॉकली। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा? तो अभी नई दिल्ली में पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2023 तक पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और तलाशने के लिए वैश्विक कारोबारों, विचारकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है। इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय ने 17 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में एक रोड शो का आयोजन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अभी 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही, 19 जनवरी। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष एनडीआरएफ का 18वां स्थापना दिवस था। एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियनों के साथ की गई थी। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हुआ, वह किस भाषा के कवि थे? तो नीलमणि फुकन असमिया भाषा के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, असमिया। सिद्ध असमिया कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फुकन का 89 साल की उम्र में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। नीलमणि फुकन का जन्म 10 सितंबर 1933 को असम के डेर गांव में हुआ था। उन्होंने 1964 में गुवाहाटी के आर्य विद्यापीठ कॉलेज के व्याख्याता के रूप में अपना करियर शुरू किया था और उन्हें 1981 में कविता संग्रह कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड टीएमबी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीता है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की स्थापना 1921 में नादर बैंक के रूप में की गई थी। बाद में इसे 1962 में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में बदल दिया गया।
टीएमबी 2010 से 2015 तक 5 वर्षों तक लगातार सबसे तेजी से बढ़ने वाला निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन दोहरा शतक लगाने वाला 5वां भारतीय बल्लेबाज बन गया? तो अभी शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, शुभमन गिल। भारत की युवा बल्लेबाज शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही शुभमन वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए। भारत के सचिन तेंदुलकर वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहला बल्लेबाज हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो अभी रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म बिड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो अभी भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म बिड टरबाइन जनरेटर कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।